तो 25 पोल के अंतर्गत कल हम नर्क गति के बारे में कर रहे थे चर्चा, जिसमें जो पहली पृथ्वी है जिस पर हम बैठे हुए हैं, यानी पहली पृथ्वी की छत पर बैठे हुए हैं, और उसके नीचे की सारी व्यवस्था बताई थी कि कितने योजन नीचे जाकर क्या कौन सा पाथर है। ये जहां दिखाए गए हैं ना, खाली स्पेस, ये तो अंतराल है। और बीच में से ये तीन लाइन नजर आ रही है, 3000 योजन की का एक पाथड़ा है। तो ये पाथड़े तो है 13 और अंतराल है 12। और इनमें बताया गया था कि पहले दो पाथड़े वो खाली हैं, और ये दो अंतराल। तो तीसरे अंतराल में तीसरे से लेकर 12वें तक यानी 10 भवनपति देवों के वास हैं, ये बताया गया था। और इसमें ये साथ वाला चित्र है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ये अब देखेंगे, इसमें जो ऊपर का ये तल है, ये मेरू पर्वत है जो नीचे तक गया हुआ है। और इसमें ये दो दिखाए गए हैं अंतराल खाली हैं। और नीचे ये नाग कुमार, स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, विद्युत कुमार, दिशा कुमार, ये सारे जो है ना नीचे 10 भवनपति देवों के हैं। इनके इंद्रों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं और बारीक लिखा हुआ है। मैं कर दूं? हाँ करो, मैं कर। ऐसा है कि ऊपर ये जो चौड़ाई, ये जो है ना ऊपर का पोर्शन, ये एक राजू का है। एक राजू से शुरू होकर नर्क जो है 7 राजू तक जा रही है। और उसमें हमने कहा था कि ऊपर से जो है 900 योजन तक, 900 योजन जो है वो छोड़ा हमने मध्य लोक के। जो बीच का मध्य लोक है उसने 900 योजन ऊर्ध्व लोक कर लिया और 900 योजन अधोलोक कर लिया। वो बीच का पोर्शन जो है वो 1800 योजन का। 1800 योजन में जो तल है ना, जिसको हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर का मेरू पर्वत में कह रहे हैं, वो 900 योजन ऊपर है। उसी में ही आगे जाकर ज्योतिष देव आ जाते हैं। तो ज्योतिष देवों का सारा जो है वो हम समझे। और नीचे ये जो ये दिखाया जा रहा है, बड़ा किया ये नहीं नहीं, ये ऊपर से चल, ठीक है, देखो ना ये, हाँ, ये जो है, याद नहीं है, बड़ा हाँ किया। हाँ, तो ये जो है यहाँ से लेकर ये नीचे तक का, ये जो पेरू पर्वत का नीचे जा रहा है ना, ये समझ लो कि ये 1000 योजन नीचे गया। तो ये जो है 1000 योजन जाता है नीचे। और नीचे जो है, और ऊपर जो यहाँ पर देखा है ना मेरू पर्वत की, ये जो ऊपर सतह के ऊपर जो इसका डायमीटर है वो 10,000 योजन का है। और यह नीचे आते आते इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि टेपर फॉर्म में आ रहा है। नीचे देखो ना चौड़ाई दिखाई है, ये 10,000 से ज्यादा है, ज्यादा है। ये मान के चलो कि 10,000 से ज्यादा है। चाहे वो 100 योजन ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा रखा बेस, तभी वो स्टैंड कर रहा है खड़ा। और इसी में व्यंतर दीवार, इसमें ये ऊपर से यहां तक जो है 10, 80 और 10, ये 100 योजन हो गया। ये 800 योजन के अंदर व्यंतर देवाल है। और नीचे का ये 100 योजन, ये फिर भी इसका स्लैब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का 100 योजन, उसके 3 हिस्से हो गए। 10 ऊपर योजन, 10 नीचे, बीच में 80, इसमें व्यंतर देव आ गए। और इस तरह बीच में 800 में व्यंतर देव आ गए। फिर ऊपर वालों को हम वान व्यंतर कह देते हैं, कि जो वनों में आते रहते हैं, वो बिल्कुल सतह के नजदीक है, ऊपर हमारे मध्य लोक के बिल्कुल नजदीक है। और नीचे का जो है ना, ये आप समझिए कि ये नीचे उसका बेस हो गया। तो यहां तक क्या है कि 1000 योजन यहाँ खत्म है, यहाँ पर पृथ्वी से। और उधर हमने जाना था कि महाविदय की जो 24वीं 25वीं विजय है, वो 1000 योजन तक नीचे जाती, 1000 योजन तक जाती है। इसका मतलब वो भी उस साइड के ऊपर पश्चिम दिशा के अंदर 1000 योजन अगर नीचे जाती है, तो वो भी इस सतह के तक आके खत्म हो जाए, खत्म आए। हाँ, वो नीचे डिस्टर्ब नहीं करेगी, वहां तक ही है। इसमें वो उस साइड में 2 विजय जो उसकी है, वो उसमें आएगी। 2 विजय मतलब है कि पांचों महाविद्य की दो 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 विजय। पांचों महाविद्य की जो आ रही है ना, धात्री खंड में भी 2 है, उसमें भी, मतलब ये तरफ है। अब इसमें क्या देखना है कि ये दोनों पोर्शन हमने देखा था, डिवाइड करके एक बस हिसाब लगा लिया था कि 3-3 हजार योजन के 13 हैं, तो क्या 39,000 हो गया। 1,000 ऊपर हमने छोड़ दिया,
39,000, 1,000 नीचे छोड़ा है, बाकी जो बचा है उसको हमने डिवाइड कर दिया 12 से, तो 11,583 का ये बीच में गैप आ। अब ये जो जगह है इसमें ऊपर के दो खाली हैं, और बाकी के अंदर क्या है कि ये जो जितने अग्नि कुमार वगैरह है, भवनपतियों से शुरू होकर ये सारे नीचे विद्युत कुमार आ जाते हैं। इस साइड के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बलेंद्र यहाँ ना, एक्चुअली बलेंद्र आएगा यहाँ और चमरेंद्र दक्षिण इधर है, ये समझने के लिए कर लो, इसमें दोनों है, ये सारे असुर कुमार हैं। इधर इस साइड को हम लेंगे उत्तर, इस साइड को लेंगे दक्षिण। दक्षिण अच्छा ये है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, तो ये है कि जम्बू द्वीप के अंदर जब ये द्वीप समुद्र करते करते जब आते हैं, तो 15वां जब द्वीप आता है, तो उसके अंदर अब डिस्टेंस क्या होता है, जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से 52 अरब 42 करोड़ और ये 56,50,000। 50,000 क्यों कि इसका 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, इसका हमने आधा लिया सेंटर पॉइंट। तो 50,000 योजन की देश में ये सारा डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस तक ये क्या है, ये दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा हमने यहाँ लिखा दक्षिण दिशा, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुई है। तो ये इससे करना है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ से ये इनका अंदर जाने का रास्ता है। ये पहली दो खाली क्यों है, ये दोनों खाली इसलिए हैं कि ये जो रास्ता जाने का नीचे का है, ये रास्ता यहाँ पर आके खुलता है, जहां पर कि यहाँ पर एक्चुअल में ये बलेंद्र होगा। चलो, तो ये बलेंद्र यहाँ पर है, इसका मतलब एक ये फर्स्ट पैसेज है यहाँ आने का। तो ये कितना है, 44,000 योजन नीचे है। ये व्याख्या प्रज्ञप्ति में पूरा क्लियरली बताया गया है, व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी कि भगवती सूत्र के। तो उसमें ये है ना कि ये पैसेज क्यों बनाया गया, ये पूरी गुफा नीचे तक जा रही है। 1,80,000 योजन की रत्न प्रभा है, तो 1,70,000 तक जा रही है। जो लास्ट का जो गैप है वो 11,583 का है। इसका मतलब 1,70 आते तो उसमें भी एंट्री मिल गई। तो सबके अपने अपने रास्ते के फ्लोर के ऊपर वो कनेक्ट करने के इस रास्ते पे यहां से नीचे जाता है। ये सिर्फ थोड़ा आइडिया समझने के लिए कि वो कहाँ से जा रहे हैं, अपने अपने लेवल के ऊपर जा रहे हैं, भवनपति जा रहे हैं, सूर्य कुमार जा रहे हैं, उनका ये रास्ता है। वो कई बार क्या है कि वो वेकरी शरीर भी बनाते हैं, उत्तर वेकरी भी बना के निकलते हैं, तो उसके लिए ये रास्ता, और ये बिल्कुल अंधेरा होता है, पर उनके शरीर की रोशनी इतनी होती है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और सबके अपने अपने फ्लोर लेवल हैं, उसके ऊपर उनके ये जो बनाए ना A1 A2 A3, ये सारे उनके पैसे हैं, अंदर जाने के पैसे हैं। और ये जो असुर कुमार है, नाग कुमार है, स्वर्ण कुमार है, ये सारे के सारे हैं। असुर कुमारों में ही जो परमाधामी देव होते हैं वो इसी में ही होते हैं, इनको हम कहते हैं कि असुर कुमार। और बाकी जो 9 नीचे के हैं नाग कुमार जो है, तो ये 9 निकाय जो है ना, ये नाग कुमार से स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार, ये सारे देव भवनपति थे। इनके इसी फ्लोर में ये जो 11,583 है, इसी में इनके भवन है, और हर एक के काउंटिंग में भवन है। तो ये करीब खुद करवा रहे हैं। 7 करोड़ से ज्यादा है। यानी इस साइड में साउथ में है या दक्षिण में या उत्तर में, एक तरफ 4 करोड़ कुछ है, एक तरफ 3 करोड़ है, ये मिलाकर 7 करोड़ से ज्यादा तो इनके भवन ही है यहाँ पर, ये भवनपति। तो इसमें अपने को ज्यादा इसमें डिटेल में समझना नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारी अवगाना बढ़ रही है, और हमारी नरकों में हमारा समय काल जो है वो भी बढ़ रहा है। तो जैसे हमने कहा था कि पहले पहले पाथड़ा जो है जिसमें सैनिक राजा है, उसमें 3 हाथ की होगी, 3 हाथ की अवगाना, यानी कि 4.5 फुट। और जो अंतिम है वो ग्रेजुअली ये बढ़ती जाती है, और अंतिम के अंदर ये 7 धनुष की हो जाए, 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल, 6 अंगुल, इतनी इसकी अवगाना हो जाती है। फिर इसके बाद में जो शर्करा प्रभा है उसके बीच में गैप आ जाएगा, आकाश आ जाएगा, धनोदधि गणवती आकर, फिर वो शुरू होगी, वो थोड़ा एक्स्ट्रा से शुरू होगी, वो 8 धनुष से करीब शुरू होगी। इस तरह करते करते ये 500 धनुष नीचे तक होता है 7वीं नर्क। इसका मतलब 7वीं नगर में नर्क में 500 है, तो छठी में कितना, छठी में 250, फिर 125, 125, फिर उसका आके फिर 31, फिर 15, फिर ये 7, ये करते 7 के अंदर उसकी अवगाहना बढ़ रही है, उसका जो वहां पर नरकों के अंदर स्थिति है, भव स्थिति जो है, भव स्थिति वो बढ़ रही है। क्योंकि वहां काय स्थिति का नाम ही नहीं आता। भव स्थिति में एक बार ले लिया तो दोबारा नर्क में नहीं आएगा, दोबारा उस टाइम तो वहां पर क्या होगा, भव स्थिति नहीं होगी।
तो भवस्थिति जैसे रतन प्रभा के ऊपर एक सागर पंप की है, तो उसका लेंगे तो एक सागर पंप है, तो दूसरे के ऊपर जाएंगे 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, फिर लास्ट वाला जो है 33 सागर पंप। तो ये इनकी ग्रेजुअली ये भी बढ़ रहा है, उनका आकार भी बढ़ रहा है, अवगाना भी बढ़ रही है, और उसका जो है स्थिति जो है उसकी भव स्थिति वो भी बढ़ रही है नीचे। तो जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना उतना हमारा जो जो मतलब जो उसको दंड मिलना है, कि जितने दंडक हैं ये, और सारी नरकों का दंडक एक ही है, एक ही दंडक काउंट, क्योंकि ये सारे इन कंटिन्यूएशन सारे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि ये जो भवनपति है, ये जो है यंत्रदेव है, इनके दंडक अलग है, ये दंडक अलग माने जाए, क्योंकि ये सबके चिन्ह अलग हैं, उनके पहरावे अलग है, उसका मुकुट अलग है, सब कुछ अलग है, तो उसको ऐसे काउंट किया। जो 24 दंडक हम मानते हैं कि जहां पर आते हैं। अब सिर्फ इसमें और ज्यादा कुछ समझने की चीज नहीं है, सिर्फ यह कि ये पृथ्वी नीचे से ऐसी है, मेरु पर्वत कहाँ तक जा रहा है, वानवे अंतर कहाँ पर है, भवनपति कहाँ पर है। भवनपति जो आते हैं उसमें सबसे टॉप पे असुर कुमार है, जिनकी शक्ति सबसे अधिक है, और उसके नीचे 9 जो है ये सारे ही 9 निकाय जिसे कहते हैं, ये क्या है, नाग कुमार वाले, ये सारे नाग कुमार है। तो इस बस इससे ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो नारकी जीव है, अब बात आती है समझने की, ये सभी नपुंसक होते हैं। नारकी जो होते हैं नपुंसक होते हैं। वस्त्र अलंकार इनके कुछ नहीं होते, वस्त्र अलंकार नहीं होते, और इनका रंग जो होता है, जो मतलब वर्ण होता है, वो काला होता है। और ये जो सारा वेकरी पुतलियों से बना है, ये अशुभ वेकरी पुतलियों से। और इनका पूरा जितना भी आहार ग्रहण करते हैं, इनका क्या होता है, रोमाहार लोमाहार इनका। तो उसी हिसाब से इनका रोमाहार लोमाहार। शरीर इनका जितनी आयुष है उससे पहले चाहे कितना भी इनको दंड मिले, ये मरना भी चाहे मर नहीं सकते इनका। इनको तो उतना बोलते शरीर खत्म नहीं हो सकता इनका, चाहे वो खंड खंड में विस्तृत हो जाए। और इसमें जन्म कैसे लेता है, तो इसमें कुंभियां हैं, 4 तरह की कुंभियां होती हैं। और ये रतन प्रभा जो है ना, ये यहाँ पर क्या है कि उष्णता बहुत है, लेकिन कुंभी ठंडी है। तो उस ठंडी कुंभी से जब वो निकल कर बाहर आता है जीव, जीव आएगा। अब जैसे ये एक एक तीन, ये जो है ना 3-3 हजार का है, उसमें 1-1 हजार जो है जहां पर वो जन्म ले रहे हैं, तो उसके ऊपर छत के ऊपर वो कुंभियां बनी हुई। फिर कुंभियां भी कितना दुख पाना है, किसी का वो कुप्पी के हिसाब की है, ऊपर से नीचे से बड़ा है, ऊपर से खुला है, किसी का ऊंट की गर्दन के हिसाब है, कईयों की वो स्केर टाइप है, उसको कष्ट कम होता है, कईयों का तो वो टुकड़े कर करके निकालते हैं कुंभी में से, पता था? तो उसमें गिरता है, तो इसका मतलब उसको कष्ट जितना ज्यादा मिलेगा, उसी तरह की वहां प्रोविजन है, ताकि कुंभी ठंडी, और ठंडी से बाहर निकलते एकदम गर्मी में आता है, जब गर्म में आता है तो उसको कष्ट ज्यादा। तो प्रोविजन यह कि आपको ज्यादा से ज्यादा कष्ट हो, उसके हिसाब से। अब जैसे 7वीं नरक है, तो उसके अंदर अब बहुत शीतल है, इतना ठंडा है कि बर्फ पे लेटे पे उनको आराम आता है, बर्फ पे लेट कर। कुंभी गर्म है, मतलब ये सारा है कि कुंभी गर्म है और वहां से निकलकर नीचे आए, नीचे आए। तो नरकों के अंदर जैसा है कि जो जो नीचे जा रहे हैं, हमारे दुख वगैरह सब, उसकी जो यातनाएं पीड़ाएं हैं वो सब बढ़ रही है। और देव गति में जाते हैं, जितना जितना ऊपर जाते हैं उतना उतना हम सुखी होने लगते, सुखी है। और जो मध्य लोक है, ये दोनों का मिक्सचर है। पर ये जो मध्य लोक के अंदर है, उसमें जैसे त्रियंच और मध्य लोक में क्या है, ये त्रियंच है। देवों के अंदर कौन से, ज्योतिष देव है, ज्योतिष देव है। नीचे से जो है मध्य लोक में व्यंतर देव है, व्यंतर देव, व्यंतर देव है, और मनुष्य है। अब क्या है कि इसमें सिर्फ त्रियंच और मनुष्य का औदारिक शरीर, देवों का जो शरीर है जो बना हुआ है वो शुभ पुद्गलों का, वैक्री पुद्गल है शुभ, नारकियों के अशुभ है। नारकी जितना अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, उसका परिणाम उल्टा ही होता है, उसका परिणाम उल्टा। देवों के अंदर उसका विपरीत है। देव जितना शुभ, जितना कार्य इच्छा करते जाएंगे, उनकी प्रभा कांति वो बढ़ती जाती है, उनकी द्युति, वो सारा उनका शरीर ऐसा होता है कि इतना चमक, इतनी रोशनी कर देता है कि वो उनका शरीर बढ़ता रहता है, क्योंकि वो शुभ पुद्गलों का, शुभ पुद्गलों का, और दोनों व्यक्ति शुभ। और इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आगे आप लोग।
हाँ, ये भवन जो है ना, ये इस साइड के ऊपर जो नॉर्थ में है, दक्षिण में तो है 4 करोड़, और इधर है 3 करोड़ कुछ है, तो ये वही 7 करोड़ के करीब भवन है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, इसको हटाया था ना, तो इससे गड़बड़ी हो गई। तो ये आपने थोड़ा सा जानकारी ये ली आपने कि नीचे की, नर्क पृथ्वी के नीचे क्या क्या है। तो अब हम और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये कुछ प्रश्न है। अढ़ाई द्वीप में भरत, एरावत, महाविद्य क्षेत्र कितने कितने हैं? पाँच सिंपल सा पाँच प्रश्न है। भरत कितने, पाँच पाँच एरावत पाँच कितने, पाँच महाविद्य कितने? ठीक है। दूसरा पाँच प्रश्न है कि शरीर आदि 3 संयोग मेरे साथ कब से हैं? 3 संयोग बताए थे शरीर आदि। अनादि से द्रव्य, अनादिकाल द्रव्य कर्म और अनादिकाल आदि भाव कब से है? अनादि से। अनादिकाल और कब तक रहेंगे? अनादि तक रहेंगे। अनादि नहीं जब तक जब शुद्ध तक दशा हो, जब कर्मों से मुक्त हो जाएंगे वाला ये कौन बोला भाई? मोक्ष नहीं हो। हम जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, वो अनादि तक नहीं रहेंगे ये। जब तक मुक्त नहीं होंगे, तब तक मुक्त नहीं होंगे। अनादि तक वो रहेंगे जो अभवी हैं। जो भवी है वो तो वो मुक्त होंगे ही होंगे, तो वो अनादि नहीं कैसे, अनादि से है पर अनंत तक नहीं रहेंगे, ये है। और आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न, महारंभ किसे कहते हैं? इससे किस गति का बंध होता है? नरक गति। क्या था? नरक गति परिग्रह को और नरक गति महारंभ, महारंभ। महारम 15 कर्मादान हाँ बिल्कुल ठीक है। 15 कर्मादान को आजकल बच्चे नहीं समझते, उनको कहो जी इंडस्ट्रियल वर्क, जितना हैवी वर्क है कारखाने वगैरह, वो सारे महारंभ वाले। इंडस्ट्री तो इससे किस गति का बंद होता है? नरक। नरक गति का। अब नरक गति। त्रस नाड़ी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? एक राजू एक राजू और लंबाई एक 7 राजू 14 राजू। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। 14 एक राजू 14 चौड़ाई और 14 राजू 14 राजू हाँ। लंबाई। एक राजू चौड़ी है और 14 राजू 14 राजू लंबी। इस तरह की ये त्रस नाड़ी, नीचे से ऊपर 14 राजू है और जो चौड़ाई 1 राजू। पहली नरक में कितनी प्रकार की वेदना होती है? तीन प्रकार की परिस्थिति है। जन्य कर्मधामी परिस्थिति जन्य ब्रह्मधामी मार मार कहते हैं, आपस में मार मार डाल होती है, और भूमि की करनी उसका। तो ऐसे बोलना है, इसमें क्षेत्र जन्य, क्षेत्र से क्षेत्र जन्य, हाँ, और इसका हाँ, परस्पर जन्य और असुर जन्य है। असुर जन्य जन्य, परस्पर जन्य, असुर जन्य। अगला प्रश्न, एक श्वासोश्वास में कितने क्षुल्लक भव होते हैं? 256 256 17.5 भाव। अच्छा भाव 17.5 और 17.5 भाव। यस, 17.5 भव क्षुल्लक गुरु भव जी का होते हैं। रिएक्शन बड़ा सोना किसी ने कहा 256 भाव गुरु जी ने 256 आवलिका का एक क्षुल्लक होता है। क्षुल्लक। तो आगे देखिए, रतन प्रभा के तल से नीचे, तल से कितना नीचे वान व्यंत्र देवों के पास? अभी आपको बताया था वान व्यंत्र है ना, तो जहां बैठे हुए हैं हमारे से कितना नीचे लेवल पर वो वान व्यंत्र शुरू हो जाते हैं? 10 योजन के नीचे। बिल्कुल 10 सही, योजन। सही जवाब। अगला प्रश्न है, 7 कुव्यसनों के नाम बताइए। सुआ, श्राप, परस्त्री गमन, परिस्थिति नाम है वेश्यागमन
पंचेंद्रियों बल, मांसाहार, जुआ चोर मांसाहार, जुआ पाकिस्तान चोरी, में इनका नाम तो आना चाहिए, पर इनका व्यवहार नहीं, मतलब कोई भी ये व्यसन नहीं होना चाहिए। और मैंने कल ये कहा भी था कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सही रास्ते में लगाने में हमारा भी कुछ योगदान है, बल्कि कर्तव्य है कि माँ बाप जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से संस्कार लिए हैं उनको अपनी आगे की संतान में पहुंचाएं। और इस चीज की बहुत कमी हो चुकी है। आजकल के माँ बाप बच्चों को नई से नई एजुकेशन के लिए उसके लिए तो बहुत तैयार करते हैं, परंतु जो संस्कार उन्होंने अपने पूर्वजों से लिए हैं उनको आगे ट्रांसफर करने में बिल्कुल कोई उत्साह नहीं है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो भी आप समझदार हैं, कि हमारी असली जो जायदाद है वो यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित रहे, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं वो संस्कार आगे भी जाए। तो उसके लिए 7 कुव्यसन का वर्णन जरूर करें कि ये व्यसन है जो कि नरक में ले जाने, और नरक के बारे में बताएं बच्चों को कि नरक में जाना पड़ता है। हमें याद है छोटे छोटे होते तो महाराज वो दिखाया करते चित्र, कि देखो झूठ बोलेगे तो ये ऐसा होगा, चोरी करोगे तो ऐसा होगा। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई ऐसा काम मैंने नहीं करना। तो आगे चलते हम। इसमें एक बात समझ लीजिए कि माता पिता बालक के बच्चे का कुछ नहीं कर सकते। फंडामेंटल चीज दिमाग से ना निकल जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसका जैसे इन्होंने कहा कि हमें मिले माँ बाप से, तो हमारी उसमें हमारी स्थिति ऐसी व्यवस्था थी कि हमें माता पिता वैसे मिले। उन माता पिता का उन्होंने बताया, हमने धीरे धीरे ग्रहण कर लिया, क्योंकि हमने वैसा बनना था। माता पिता ये नहीं कह सकते कि मैंने बदला है, नहीं तो फंडामेंटल सिद्धांत के ऊपर चोट पड़ जाएगी कि हम कर नहीं सकते। उस बच्चे को ऐसी माता पिता मिलते हैं जिसने आगे जैसा जाना है, और माता पिता भी उसको गाइडेंस ठीक देते हैं, वो वैसा भी वैसा ही मिलता है। निमित्त वैसे ही मिल रहे हैं। निमित्त जो है वो उसके उपादान के अनुसार मिल रहा है। बच्चे का उपादान तैयार है तो निमित्त आएगा सामने। अब निमित्त नहीं मिल रहे तो आने वाले बच्चों का उपादान नहीं है, उनको निमित्त दूसरे मिल गए। माँ बाप कह रहे हैं स्विमिंग करो, स्केटिंग सीखो, ये सीखो, वो वैसे माता पिता मिल गए। तो ये जो धर्म की जो नीचे जा रहा है, धर्म जा रहा है, ये भी व्यवस्था में है। पर हमने जो है इसको समझने के लिए जो व्यवहार है, एक बात कर रहा हूं मैं निश्चय की, व्यवहार में इसको इसको ऐसे ग्रहण करना है कि हम इनको बताएं ये व्यवहार, और निश्चय से अंदर हो कि अगर इन्होंने बदलना होगा बदल जाएंगे, नहीं तो नहीं करो। तो अब पहली नर के कुछ डाटा हैं वो आप देखेंगे। इस पहली नर का नाम है रतन प्रभा, नाम है। ये जानकारियां हैं, याद कर सकते तो ठीक है, नहीं तो वैसे जरा सिर्फ देख लीजिए। जगन्य स्थिति यहाँ कम से कम 10,000 वर्ष है। अब बताया था कि पहले पाथड़े के उत्तरी साइड पर, उत्तर दिशा में, जहां वहां जो जो नारकी पैदा होता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की होती है, और कम से कम उसकी दुख वहां कम से कम होता है। और उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम है, वो नीचे 13वें पाथड़े के दक्षिण वाले भाग में एक सागरोपम की आयु है। बीच में कैसे है कि 10,000 से 90,000, फिर 90 लाख से 10 लाख से 90 लाख हो गया, ऐसे करते करते ये 13वें पाथड़े पर एक सागरोपम आयु हो जाता है। नरकावास इसमें 30 है, और हर नरकावास में अनेक असंख्यात कुंभियां होती हैं, और उनमें वो जन्म, जब बता रहे ना कुंभियां होती हैं, यानी उनका जन्म कोई माता पिता के संयोग से नहीं होता, क्योंकि वैक्री शरीर है, वो वहां पर जाते हैं उस स्थान पर और कुंभी में गिर जाते हैं, वहां पर उनका जन्म होता है। कुंभी में जाते ही उनका शरीर विकसित होना शुरू हो जाता है, और वो बाहर निकलने की कोशिश करता पर निकल नहीं सकता, क्योंकि मुंह उनके सकड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो चिल्लाता बचाओ बचाओ मेरे को निकालो, तो वो परमादमी देव आते हैं, उनको मार मार के काट काट के उसमें से निकालते हुए चिल्लाते हैं। ये है नरकावास। योनि शीत है और बाहर भूमि गर्म है, तो जब उसमें से निकलेंगे तो गर्मी और ज्यादा लगेगी। ऐसी लेशिया इनकी
तेजोलेशिया, कपोतेशिया। तेजोलेशिया इसलिए है कि जो एक केंद्रीय, मतलब इसमें है ना, तो जो भवनपति और वान व्यंतर देव आकर पैदा होते हैं, वो तेजो लेशा से देवगति में आते हैं, और शुरू के अंदर उनकी वो लेशा से वो आते हैं, बाद में वो भी कपोत लेशिया में अपनी लेशिया में जा सकते हैं, लेकिन पैदा होने के लिए वहां तेजो लेशिया है, तेजो लेशिया। अब भवदारणी अवगाहना ये है 7 सही 3/4 धनुष और 6 उंगल, ये अवगाहना अधिकतम है। यानी उस भव की जो पहली नर की, शुरू में ऊपर तो 3-3.5 बताया ना, 3 हाथ, 3 हाथ, और नीचे तक यहां तक हो जाती है। और गति है कि कहां से आ सकते हैं, असंगी पचेंद्रिय पहली नर्क तक। यानी जो पचेंद्री है पर असंगी है, वो पहली नर्क से नीचे नहीं जाएंगे। मतलब ऐसे वो पाप नहीं करते कि जिसको उसको दूसरी नर्क में जाना पड़े। ठीक है, असंगी पचेंद्री। फिर है आगति, कि अब इस पहली नरक से निकलकर वो कहाँ जा सकते हैं। तो बताया गया कि पहली नरक से निकलकर वो तीर्थंकर भी बन सकते हैं, चक्रवर्ती भी बन सकते हैं, बाकी और तो मनुष्य वगैरह तो बन ही सकते हैं। तो ये आपके सामने ही है कि राजा, श्रेणिक राजा जो हैं, वो इसी पहली नरक से निकलकर तीर्थंकर बनने वाले हैं। और फिर है वेदना, ये 3 प्रकार की वेदना है, क्षेत्रजन्य, परस्पर, वो परमाधामी जन्य। मोटाई यानी इसकी जो गहराई है, जो ये समझो बॉक्स बना हुआ है बड़ा गोल, तो नीचे से कितना गहरा है, वो है 1,80,000 योजन। ठीक है, और पाथड़े कितने हैं, 13। ये इसका डाटा पहली नरक का। फिर दूसरी नरक है, इस नरक का नाम है शर्करा प्रभा। और जघन्य स्थिति कितनी है, जो पहली नरक की उत्कृष्ट थी, अब दूसरी नरक की वो जघन्य होगी। जघन्य मतलब मिनिमम, और उत्कृष्ट का मतलब मैक्सिमम। ये लिमिट्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो दूसरी नरक की मिनिमम जो जघन्य स्थिति वो 1 सागरोपम है, और उत्कृष्ट अर्थात मैक्सिमम 3 सागरोपम। नरकावास, एक ये इसमें जो पाथड़े होंगे ना, जैसे पहले 13 हमने बताए थे, तो इसमें 11 होंगे। तो जो ऊपर वाला सबसे पहला है, जहां हम रतन प्रभा में 10,000 से शुरू होते थे, और अंत में 1 सागरोपम लास्ट में आया 13 के कम। इसमें कहाँ शुरू होगा, 1 सागरोपम से। 1 सागरोपम से शुरू हुआ, और बढ़ते बढ़ते पहले पाथड़े में इसके में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर दूसरे पाथड़े में उससे ज्यादा, करते करते वो लास्ट वाला जो है 11वां पाथड़ा, उसका लास्ट वाला जो होगा ना, वो 3 सागरोपम, 3 सागरोपम। तो नरकावास इसमें 25 लाख है, पहले में कितने थे, 30 लाख, और ये 25 लाख है। अब टोटल भी करते हैं तो 55 लाख हो गए। योनि शीत है, इसलिए वहां बाहर की जो जमीन है इतनी गर्म है कि वो और गर्मी लगती है। लेशिया इसमें कापोत लेशिया है। भवधारणी अवगाहना पहले जितनी थी अधिक से उससे डबल हो गई। वो 7.25 थी, ये 15.5 हो गई। 15.5 धनुष और 12 उंगल, वो 6 उंगल थी, ये 12 उंगल होगी। ये भी स्टेप वाइज ही बढ़ी है। हाँ, वो मतलब वो 7.25 थी, 8.25 से शुरू होकर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, लास्ट में जाकर इतनी हो जाएगा। अब गति में भुज परिसर्प, भुज परिसर्प क्या होते हैं, ये छिपकली, गिलहरी वगैरह, ये भुज परिसर्प है जो, नेवला, चूहा। और इनकी गति यानी ये नरक में जाए तो कौन सी नरक तक जा सकते हैं, दूसरी, यानी दूसरी से नीचे ये नहीं जाते। बल ऐसे इतने अधिक पाप नहीं है कि वो तीसरी या चौथी आगे नरक में जाना पड़े। और आगति है कि दूसरी नरक से निकलकर वो अधिक से अधिक कहां तक पहुंच सकते हैं। तो उसमें आया कि दूसरी नरक से निकलकर वासुदेव बन सकता है। वेदना तीनों है, क्षेत्रजन्य, परस्पर और परमाधान। मोटाई इसकी पहले वाली नर की 1,80,000 योजन थी, और इसकी मोटाई कम हो गई पर चौड़ाई बढ़ गई। ये वासुदेव, पहली नरक जो थी ना, इसमें वासुदेव कहा है ना, तो वो भी चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी हैं। मतलब वासुदेव भी बन रहा है, क्योंकि तीसरी नरक तक तीर्थंकर बन सकता है, तो दूसरी में ये नहीं हो कि इसमें वासुदेव भी बन रहा है, तीर्थंकर भी बन सकता है, चक्रवर्ती भी बन सकता है, वासुदेव।
तो मोटाई इसकी 1,39,000, यानी वो थी पहले 1,80,000 मोटाई थी, अब इसकी 1,39,000 मोटाई है जो पृथ्वी की। और मोटाई कम हुई है, लेकिन लंबाई जो इसकी चौड़ाई जो है ना, वो 2 राज्य हो गई। पहली पृथ्वी 1 राज्य की थी और ये होगी 2 राज्य। और पाथड़े 11। ये जितने नहीं, पहली पृथ्वी के पाथड़े 13 थे, दूसरी 11, आगे 9, 7, 5, 3 और लास्ट में 1 हो जाएगा। ये इसी क्रम से 2-2 पाथड़े कम होते जाएंगे। आगे चलिए, तीसरी पृथ्वी। इस पृथ्वी का नाम है बालुका प्रभा। जगन्य स्थिति जो उसकी दूसरे की मैक्सिमम थी, वो यहाँ जगन्य 3 सागरोपम, उत्कृष्ट 7 सागरोपम, नरकावास 15, उसमें 25 थे, 30, 25, 30, 15। 25, 55 और 15, 70। ठीक है, ये हो गए टोटल 70 यहां तक। योनि शीत है, लेशिया, कपोत लेशिया और नील लेशिया। नील लेशिया और भी अशुभ लेशिया है। जितना नीचे जाएंगे अप्रशस्त अशुभ लेशियाएं होती जाएंगी। और भागधारणी अब गहना उससे डबल होगी। वो पहले 15, 15.5 धनुष थी, अब ये 31.25 धनुष हो गया। गति, पक्षी जो है ना, वो तीसरी गति से, तीसरी पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते। आगति तीर्थंकर की तीसरे, वो तीसरी नरक से भी निकलकर तीर्थंकर बन सकते हैं। वेदना क्षेत्रजन्य, परस्पर, परमाधामी जन्य, वो तीनों प्रकार की वेदना है। और मोटाई इसकी 1,28,000 है। और पाथड़े हो गए 9। अगली पृथ्वी चौथी। इस पृथ्वी का नाम है पंख प्रभा। जगन्य स्थिति 7 और मैक्सिमम 10। नरकावास हो गए 10। 70 पहले जोड़े थे, 10 ये हो गए, कितने हो गए? 80 लाख। योनि उष्ण और शीत। अब ये 2 योनियां कैसे हैं कि उस पृथ्वी की मोटाई तो है, यहां पर नीचे लिखा हुआ है 1,20,000। तो कुछ पोर्शन में ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसकी योनि शीत होगी और नीचे वाले पोर्शन की उष्ण होगी। यानी एक ही पृथ्वी में ऊपर नीचे का डिफरेंस होने से योनि बदल जाती। ऊपर जितना नीचे जाएगा, वो जो शीत योनि थी वो धीरे धीरे उष्ण योनि में बदल जाती। तो ये 2 तरह की इस प्रकार से है। लेशिया है, नील लेशिया। अब वहां कपोत लेशिया भी थी, या सिर्फ नील लेशिया है। भवदारणी अब गहना 31.25 थी, डबल हो गया 62.5। गति, सिंह जो है वो चौथी नरक से नीचे नहीं जाता। ये आपको पता होगा, भगवान महावीर का जीव जो सिंह के था, वो वहां से फिर इसी नरक में आया। और आगति क्या है? वहां से निकलकर वो चरम शरीरी बन सकता है, मतलब वहां से निकलकर मनुष्य बने और उसी भाव में मुक्त भी हो सकता है, पर तीर्थंकर आदि नहीं बन सकता। वेदना क्षेत्रजन्य और परस्परजन्य, पर तीसरी वेदना परमाधामी वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमाधामी देव जो वो पहली नरक में होते हैं, उनके स्थान भवन के कौन सी पृथ्वी में है? अभी बताया पहली पृथ्वी में, जो 10 पाथड़े, वो 10 अंतराल है, वो उनके स्थान है। और पहले जो ऊपर सबसे असुर कुमारों में ये परमाधामी देव आते हैं, तो वो तो उनका स्थान है, पर उनके जाने की क्षमता नीचे तीसरी तक तो है, तीसरी से नीचे नहीं जा सकते। तो ये इसमें जो सिंह का कारण ना, भगवान महावीर सिंह बने थे 7वीं नरक में जाने के कारण। 7वीं से जो जीव निकलता वो मनुष्य नहीं बनता, उस कारण सिंह बने थे, इस कारण नहीं बने थे। 7वीं में जो नरक में जाता है वो मनुष्य नहीं बनता, वो त्रियंच बनता है, पिछेंद्री। वो जीव जो था त्रिपष्ट वासुदेव का, वो वहां गया। कहां पर गया? 7वीं नरक में। वहां से निकला 7वीं नरक से, तब सिंह बना। ये सिंह जाने का है कि यहां तक सिंह बस यहां तक ही जा सकता है, इसके अगले जो है चौथी की बजाय 5वीं में नहीं जाएगा। बस ये बात है, इसको मतलब ये गति है, वो आगति है। हाँ। यानी जो त्रिपुष्ट वासुदेव का जो भाव बताया, वो आगति के हिसाब से होता है, कौन सी नरक से निकलकर वो आ सकता है, वो अलग बात है। तो गति मत्स्यगंधा में आगति। गुरुदेव, हाँ। गुरुदेव ये पूछना था कि मतलब तिर्यंचों में सिर्फ सिंह ही जा सकता, और कोई भी तिर्यंच नहीं चौथी उसमें जाएगा नहीं नर? नहीं, सिंह का मतलब यह है कि सिंह, बाघ, चीता, सारे बिरंगा कैटेगरी सारे आ जाएंगे। हाँ, सिंह आदि जो है, सिंह का वो ही सारे उसमें जाएंगे।
और गुरुदेव एक और ये आगति के लिए भी यही पूछना था कि मतलब यहाँ तक चरम कि शरीर बिल्ली कुत्ता वो भी उसी में ही दो, जो तीखे नाखून वाले पंजे वाले जितने भी हैं ये जीव है, ये सारे आएंगे। हाँ मतलब गुरुदेव गुरुजी आगति यानी जो है, हिंसक प्राणी, हाँ हिंसक हाँ प्राणी कहे जा सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। और गुरुदेव चरम शरीरी जो लिखा है, तो सारे ही चरम शरीरी होंगे या साधारण मनुष्य भी या दूसरे भी? नहीं नहीं, चौथी का चरम शरीर का मतलब है वो केवली बन सकता है। जैसे तीसरी नरक तक का जीव निकलकर तीर्थंकर बन सकता है, तो चौथी वाला तीर्थंकर नहीं बन सकता, वो केवली बन सकता है, इसलिए कहा। नहीं, पर अब सारे सारे ही वहां केवल पे नहीं जो बनते। होंगे वो नहीं नहीं, चरम सारे की शरीरी बात नहीं होंगे। है, बन सकता है। जो पूछ रही है हाँ उसका आप क्या क्या कह रही है? पूछिए रही कि वहां सारे पे जो है सारे कैसे बन जाएंगे? सारे ही वही तो पूछ मनुष्य, रही है कि उसका उत्तर दो। हाँ मतलब उनको लगा कि चरम शरीरी ही बनेगा। हाँ, हाँ। यही बात कह रहा हूँ ना कि चर्म शरीरी बनेगा, मतलब यह है कि वो चर्म शरीर, तो जन्म नहीं हाँ मिलता। वो और भी जन्म ले सकता है, लेकिन चर्म शरीर तक जा सकता है। ये बात मतलब भी आ गया इसमें भी, ये हाँ भी हो सकता है। हाँ भी हो सकता है, मतलब उसकी उत्कृष्ट स्थिति जो है ना वो चर्म शरीरी हो, हाँ जी हाँ तो हाँ। उत्कृष्ट है, गुरुदेव उत्कृष्ट है, उसमें सिर्फ उसको मनुष्य कहते हैं आएंगे या उत्कृष्ट है, चर्म शरीरी बन सकता है, बन हाँ जी। सकता है। गुरुदेव एक बात और पूछनी कि सिर्फ मनुष्य ही आएंगे तीसरी चौथी नर्क तक, कि तिर्यंच भी जाते हैं तीसरी चौथी नर्क में? ये बताया ना, सी जाता है, सी जा रहा है ना, नहीं, चौथी पे जा वहां रहा से है। निकल के गुरुदेव, निकल के नर्क से हाँ, निकल के, नर्क समझाने वाला है। देखो ऐसा है, आपको बड़ी बात क्लियर बताई है कि छठी नरक तक से निकलकर मनुष्य बन सकता है, बन सकता है। सातवीं वाला ही त्रियंच बनेगा, पचेंद्री त्रियंच, पचेंद्री त्रियंच बनेगा। मतलब पचेंद्री त्रियंच से कम नहीं बनेगा, आपको तो वहां से निकल के विकलेंद्री बन गया, एकेंद्री बन गया, नहीं। ना वो एकेंद्री जा सकता है, ना विकलेंद्री जा सकता है उसके अंदर। वहां से सातवीं वाला डेफिनेटली जो है ना वो पचेंद्री त्रियंच बनेगा, पचेंद्री त्रियंच बनेगा सातवीं नरक वाला। और छठी तक जो है ना वो मनुष्य बन सकता है। तो मोटाई इसकी 1,20,000 है, पाथरे 7 रह गए। अब चलिए अगली पृथ्वी 5वीं। इस पृथ्वी का नाम है धूम प्रभा। जगन्य स्थिति 10, उत्कृष्ट 17 सागरोपम, नर का वास रह गए 3। पहले हमने जोड़ लगाया था 80, 30, 25, 15, 10 और अब आ गया 80 के बाद 3 ये जोड़ दो तो 83, 83 लाख हो गए नर का वास। योनि शीत और उष्ण, जैसे पिछली पृथ्वी में थी ऐसी इसमें थोड़ा है। और लेशिया, नील लेशिया और कृष्ण लेशिया, कृष्ण लेशिया और ज्यादा अप्रशस्त है, वो भी यहां आ गई। अब भवधारणी अफगाना 62.5 धनुष थी पिछले में, अब होगी 125, डबल होगी। गति उर्ग, उर्ग क्या होते हैं? ये जो पेट के बल चलने वाले, उर परिसर, हाँ उर पेट के बल, उर परिसर, अजगर, सांप, सांप, ये जो उर्ग जो पेट के बल चलते हैं, इसको हम उर परिसर भी कहते हैं, सांप आदि। और आगति है कि वहां से निकलकर वो सर्ववृत्ति भी ले सकता है, साधु बन सकता है। हाँ। वेदना है क्षेत्रजन्य और परस्परजन्य, परमधामी वाली वेदना नहीं है। और मोटाई इसकी होगी 1,18,000 योजन। पाथड़े रह गए 5। ये भी अब टोटल करें तो 13, 11, 9, 7 ये जोड़ते जाएंगे तो ये 49 हो जाएगा। अब देखिए आगे छठी पृथ्वी, नरक, इसका नाम है तम प्रभा। जगन्य स्थिति 17 और अधिकतम 22, 83 लाख पहले नरकावास थे। अब इसमें 1 लाख नहीं है, 1 लाख से 5 कम है। अगर ये 1 लाख कर दे तो कितने हो जाते? 84 लाख बन जाते हैं ना। तो 84 लाख में कमी कितनी रह गई अब? 5 की। अब ये देखना, ध्यान रखना, योनि उष्ण है, वहां से निकलकर उनको बाहर इतनी ठंड लगती है, ठंडी जगह होती है, अत्यधिक ठंड, शीत। लेशिया कृष्ण लेशिया है। और भवधारणी अफगाना अब डबल होगी उससे 250। गति स्त्री, यानी स्त्री जो है वो छठी नरक तक जा सकती है। ये नहीं कि सारी स्त्रियां छठी में जाएंगी, छठी तक स्त्रियां तो मुक्त भी हुई है। मतलब वो अगर पाप अधोगति में जाने का हो तो वो अधिकतम यहां तक जा सकती है, ये मतलब है। और इससे निकलकर देशवृत्ति श्रावक बन सकता है। वेदना दोनों प्रकार की है। मोटाई अब रहेगी 1,16,000 और पाथरे रह गए 3।
ये पाथड़े का भी टोटल यहां तक आ जाएगा 48। अगली है 7वीं नरक, तम तमा प्रभा, घोर, इसमें अधिकतम दुख है। जघन्य स्थिति 22 और उत्कृष्ट 33। नरकावास 5, अब 5 की कमी थी ना 84 लाख में, वो 5 पूरे कर दो, जोड़ दो, तो टोटल नरकावास हो गए 84 लाख। योनि परम उष्ण, अत्यधिक गर्म योनि, तो उतनी ही अत्यधिक ठंड होगी जब बाहर निकलेंगे तो। परम, और लेशिया परम कृष्ण लेशिया। भवदारणी अफगाना डबल हो गई, 250 का 500 धनुष। गति यानी पुरुष भी 7वीं नर तक जा सकता, और मत्स्य तंदूल मत्स्य भी। आगति है, वहां से निकलकर सम्यकदर्शी संगीत रेंज बन सकता है। सम्यकदर्शी संगीत रेंज। और वेदना क्षेत्र जन्य परस्पर जन्य, और मोटाई ये है 1,08,000, और पाथड़े 1। इस तरह से कुल पाथड़े बनेंगे। 1 से लेकर 13 तक जोड़ोगे ना, तो सिंपल तरीका है, 1 और 13 का मीडियन वो निकाल लो। 1 और 13 14 हुए, 14 का आधा कर दो 7, और 7 ही पृथ्वी है, एवरेज 7 गुना 7 49 आ गए। तो ये 7 पृथ्वी, कुछ कुछ डाटा आपको बताया गया है। अब देखिए अगला त्रेंच गति। त्रेंच गति में एक बात थोड़ी सी पूछनी थी। हाँ जी बोलो जी। तो नारकीय हैं, उनका शरीर तो बैक्री होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये शरीर तो घटता बढ़ता रहता है पारे की तरह, तो उनको मतलब कैसे निकालते हैं? वो तो खुद भी निकल सकते हैं शरीर में। ये बताया गया भवदारणी अफगाना। हाँ जी। इसका मतलब होता है कि भगवान जो ओरिजिनल है उसकी एक्चुअल वो तो इतनी अफगाना है, परंतु अपनी वैक्री लब्धि के कारण उस शरीर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उनको कहते हैं, उसको कहते हैं उत्तर वैक्री। उत्तर वैक्री, वैक्री शरीर तो है, वो जन्म से भव से तो इतना है, लेकिन उस पर वैक्रिय क्रिया करें जैसे देवताओं का है। वो अगर वैक्रिय लब्धि से अपना शरीर बढ़ाना चाहें, तो आपने सुना हुआ चमरेंद्र जो है वो यहाँ से ऊपर गया था पहले देवलोक में, तो उसने शरीर जम्बू द्वीप जितना बना लिया, 1,00,000 योजन का शरीर बना लिया। वो उत्तर वैक्रिय शरीर था। अच्छा। जो भवधारणीय शरीर है वो तो बहुत कम था उसके मुकाबले में। और जैसे आप कुंभी में पैदा होते हैं, कुंभी से निकालते हैं उसको मार मार के, तो कुंभी वो तो शरीर छोटा कर ही सकते हैं अपना, फिर मारने की जरूरत है? नहीं, इतना छोटा नहीं कर सकते, उसमें इतनी क्षमता होती तो फिर तो सुखी हो जाते। वहां तो दुखी होने के लिए ऐसी चीजें मिली हुई हैं उनको कि वो अच्छा करना चाहे तब भी नहीं कर पाते। वैक्री शरीर से वो मान लो अच्छा शरीर बनाना चाहते तब भी अच्छा नहीं बनेगा, उनको और ही दुख मिलेगा। और यहाँ तक है उनको जो अवधि ज्ञान भी होता है वो भी उनके दुख का कारण बनता है। अवधि ज्ञान से क्या होता है, कुछ समय पहले उनको पता लगता है कि मेरे को कोई मारने आ रहा है। अच्छा। तो अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी आंखों से देख रहे हैं, अवधि ज्ञान से देख रहे हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल दुख मिलने से पहले ही दुखी होना शुरू हो गए। ये अवधि ज्ञान उनको दुख का कारण बन रहा है। जब शरीर छोटा बना सकते हैं, कम से कम बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा भी छोटा भी, पर उसकी लिमिट है। जानवर बना सकते हैं एक दूसरे को, जैसे इसमें असुर नहीं कर सकते। असुर जो है तीसरे नरक तक रहते हैं, तो असुर जन जो चिमटियों से निकालते हैं में, वो भी तीसरे तक ही है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में परस्पर जननी है, उसमें से जीव कैसे निकलेगा, किस ढंग से निकलेगा, वो अब एक दूसरे जानवर बना के एक दूसरे को शेर बन जाता है इस ढंग से। वो एक दूसरे को क्योंकि आपस में प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करते हैं, तो इस दूसरे शरीर में घुस जाते हैं। शरीर के अंदर से इसलिए बारीक कीड़े बन के घुस जाते हैं कि सारे अंटर करके छलनी कर देते हैं शरीर। तो ये इसमें अपने को नहीं पढ़ना, वहां जाना ही नहीं है। उसका करो। बात है वैक्रिय शरीर है तो बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, पर उसकी भी लिमिट है ना जी। हाँ जी। कि जो जैसे अब चमरेंद्र ने 1,00,000 योजन बना लिया, और यहाँ कोई और मान लो मनुष्य ही है, उसके पास वैक्री लब्धि है, तो वो इतना बड़ा शरीर कैसे बना सकता है? तो वो हर की क्षमता उतनी उतनी होती है। अच्छा। अब ऊपर के देव जो है उनकी और उनकी क्षमता और ज्यादा होगी। तो ऐसी जब नरक में है तो उनकी क्षमता वेरिएशन बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती। ये नहीं उसे डबल या ट्रिपल बना ले। ऊपर के देव वैक्री उत्तर वैक्री बनाते ही नहीं है। 12 से ऊपर जो है वो तो टच ही नहीं करते। अच्छा। तो अब हम ये पहली नर गति के कुछ मतलब मोटे मोटे जो हमने पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। अब हम
आगे चल रहे हैं त्रियंच गति की तरफ। मनुष्य, नारक तथा देवों की ग्रोथ, मनुष्य, नारक और देवों की ग्रोथ वृद्धि ऊपर की ओर होती है, यानी वो बढ़ते हैं तो उनका साइज ऊपर बढ़ता है, और जबकि त्रियंचों की आजू बाजू की ओर होती है, वो ऐसे बढ़ती है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं। और इनकी पीठ आकाश की ओर होती है। हमारी पीठ कमर सीधी, इसीलिए कहते हैं ध्यान में कमर पीठ, पीठ कमर सीधी अगर रखोगे, तिरछी रखोगे तो वो तो त्रियंचों वाली हो जाएगी। तो पीठ आकाश की ओर होती है, किनकी? त्रियंचों की। ये अब आगे चलते हैं। अब इसमें त्रियंच गति में वो मुख्य कारण 4 हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, माया। माया कपट या छल कहते हैं। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि 4 कषाय हैं जिसमें माया भी है, क्रोध, मान, माया, लोभ। और ये अकेले नहीं है, क्रोध है तो उसके पीछे मान भी है, मान के पीछे माया भी है, माया के पीछे लोभ भी है, लेकिन मुख्यतः यहां माया को ले लिया, कपट और छल। इसके कारण जीव त्रियंच में जाता है। दूसरा, निकृति, शठता, शठता कहते हैं ठगबाजी, धूर्तता, और दुष्टता, ढोंग करके ठगने वाला, ब्लफ करके किसी को ठग लिया, ये भी त्रियंच गति का कारण है। किसी को लालच देकर फंसा लिया, और ये सारी बातें जो है ना माया के अंदर ही आ जाती है, निकृति। तीसरा है अलीक, अलीक वचन, अलीक कहते हैं झूठ को, झूठ बोलना, तो ये भी त्रियंच गति का कारण है। चौथा है कूट तोल माप। कूट तोल माप का मतलब क्या है कि जो चीजें व्यापारी लोग देते लेते हैं, मान लो सब्जी वगैरह या कोई और चीज लेते हैं, उसमें घटिया तोल माप करना, ये भी त्रियंच गति का कारण। बहुत सारे ऐसे पुराने, अब तो गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान रख रही है कि वो इलेक्ट्रिकल वाले मेजर्स, वो पैमाने आ गए हैं ना, मशीनें। पहले जो तराजू होता था, तो ये रद्दी वगैरह जो बेचने वाले लेचने वाले होते ना, वो तो उसमें डंडी में भी कर लेते थे। डंडी में अगर एक साइड की लंबाई कम कर दी जाए तो वो वेट बदल जाता है। वो थोड़ा सा खिसका, धागा खिसका दिया, या नीचे कोई ना कोई चुंबक वगैरह लगा दिया, ऐसे करके तो नापने में जो जैसे पैमाने होते दूध वगैरह के, उनमें नीचे वाले तले को थोड़ा सा ऊपर को ठोक दिया ताकि उसमें दूध कम आए। इस तरह के ये ना घटिया तोल माप करना, ये भी त्रियंच गति का कारण। मुख्यतः सारा जो है ना वो माया ही है, ये है। तो माया ही त्रियंच गति का कारण है। ठीक है। अब प्रश्न ये भी होता है कि त्रियंच गति में वनस्पति आदि भी है। वनस्पति है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सारे कौन है? त्रियंच गति के हैं। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री भी है। तो वो मरकर उसी में जन्म ले रहे हैं, विशेषकर एकेंद्री जीव, जैसे वनस्पति के जीव हैं, तो अनंत काल तक उसी में जन्म मरण कर रहे हैं ना। त्रियंच मरने से पहले भी त्रियंच है, और उसके बाद जन्म लिया वो भी त्रियंच है, क्योंकि निगोद के अंदर या वनस्पति के अंदर पैदा हुए। तो वो जो वनस्पति का जीव है वो मरकर फिर वनस्पति का जीव बन रहा है, अर्थात त्रियंच मरकर त्रियंच बन रहा है। तो वहां पर वो कौन सी माया कर रहा है? अब प्रश्न ये है, क्योंकि प्रधान कारण तो माया है, माया के बिना त्रियंच गति का बंद नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि वो जो एकेंद्रीय जीव है, जिसके ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, ना मन है, या कुछ नहीं, बुद्धि कुछ नहीं है, केवल स्पर्श इंद्रिय है, तो वो कौन सी माया कर रहा है? मिथ्यात्व और अज्ञान, हम्म, उसको अपनी आत्मा का भान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। माया किस तरह से है? सबसे पहले अभी इसमें हमने बीच में डिस्कस किया था कल शायद, कि एक केंद्रीय जीव जो है उसको सुख दुख की अनुभूति होती है, सुख दुख का अनुभव करता है। जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता वो जीव ही नहीं है।
जीव चाहे चींटी है या कोई वनस्पति भी है, जब पेड़ पौधे भी, उनको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। तो सुख दुख की अनुभूति किसके माध्यम से कर रहे हैं? शरीर के माध्यम से। शरीर शरीर के माध्यम से कर रहे हैं ना। तो उनको शरीर में अपनापन है, शरीर में अपनापन है, और अपने अपने को जानते नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर अमिता कह रही थी ना कि अज्ञान यही है कि स्वयं अपने को तो जानते नहीं, और जो शरीर है उसको अपना मान रहे हैं, उसी का अनुभव कर रहे हैं। इसका कल तो संडे था। नहीं, कल भिजवाया था तो कल तो संडे था। संडे था। अच्छा, बीच में और चालू हो गया कुछ, मैंने हो गया। पूछ रहे हैं जी। तो एक केंद्रीय जो है ना, उसकी बात कर रहे थे, वो स्वयं को तो जानते नहीं। तारीख हो गई, हमें तो डेट भी याद नहीं रही। डॉक्टर एनपी जैन है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। जो एक केंद्रीय जीव की बात कर रहे थे, वो स्वयं को तो जानते नहीं पर शरीर को अपना मान रहे हैं। यही माया है कि पर को अपना मानना, स्वयं को जानना नहीं और पर को अपना मानना, इसी को माया कहा। यही अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय की परिभाषा भी यही है कि जो अनंत जन्म मरण का बंद कराए। और वो अनंतानुबंधी किसके कारण है? अज्ञानता के कारण, दर्शन मोहनी के कारण। तो अज्ञानता के कारण वो अनंतानुबंधी कषाय करता है। ये भगवान ने बताया कि एक केंद्रीय जीव भी अनंतानुबंधी कषाय करता है। वो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? ये माया है। हाँ जी, यहाँ एक क्वेश्चन राइज हो रहा है मेरे मन में कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों में लाखों करोड़ों मतलब कि लोग ऐसे हैं जो नहीं जी रहे हैं, जो अज्ञानता में जी रहे हैं, जिन्होंने शरीर और मतलब आत्मा का भेद अलग अलग नहीं कर रखा। तो क्या वो भी जीव मर के इसी में पैदा होंगे या उनको उसके हिसाब से आगे देखो जी, ये तो सिद्धांत की बात चल रही है, यहाँ कोई रिश्वत वाली बात नहीं है। वो आज की जो दुनिया है ना, उसमें तो जज भी रिश्वत ले लेते, पर वहां जज ऐसा नहीं है कोई। जो कर्म करेगा उसके अनुसार ही उसको उस गति का मिलेगा। ये हम पहले दिन से कह चुके हैं कि आयुष बंध जो है वो स्वयं कृत कर्मों के कारण होता है, और वो कर्म दूसरा कोई बदल नहीं सकता। अब कर्म तो वह कर रहा है ऐसे माया के, कपट के, और वो चाहे कि मुझे देवलोक मिल जाए। बता दो। देखो ऐसा है, माया को आप ऐसे समझे कि जैसे त्रेंच में जो त्रेंच के अंदर है, अब त्रेंच के अंदर जो पचेंद्री का, उसकी तो माया साफ नजर आ जाती है। वनस्पति में भी हमने जाना था कि कैसे वो सरोवर को ढक लेते। जब संज्ञाएं करी थी तो वनस्पति में 10 संज्ञाएं थी, उसमें माया भी थी। बेलें जो है अपने फल को अपने पत्तों के नीचे ढक लेती हैं। इसका मतलब माया तो है ना उसमें, इसको कोई तोड़े ना। यहां तक माया है कि धोखा देने के लिए कि वो कीड़ा पत्ते को खाए ना, तो जैसा वो उसके ऊपर अपने डॉट डॉट बना देते कि अगर यहाँ पर वो अंडे दे तो जो पैटर्न बनेगा वो पत्ता वैसे ही पैटर्न का बन जाता है। तो ये क्या, ये माया है ना। वो किसमें? वनस्पति में हो रही, वनस्पति में माया हो रही है। तो माया से वो कपट और छल त्रियंच करता है। और यहां तक भी है कि त्रियंच वहां से, यानी वनस्पति का जीव निकलकर मनुष्य बन के मुक्त हो सकता है। अब उसमें क्यों नहीं माया? उसमें क्यों नहीं माया? ये तो इसको बताया कि ये माया जो है ना, माया से उसका बार बार जन्म होता है। तो जैसे शब्द है ना, ये माया शब्द, इसमें मतलब कषाय ले लो, इसमें माया शब्द है ना, वो जो आचरण सूत्र में आता है, माई पमाई पुनर्ति गब्बम। इसका मतलब है जो माई पमाई जो है, वो जो माया करता है वो बार बार गर्भ में जाता है, गाय जाता है। तो उसका मतलब वो माया का मतलब एक्चुअल टोटल कषाय है। उसमें प्रोडोमिनेंट कैसा है, कौन सी प्रोमिनेंट चीज है? वो है माया, जी कपट और छल है। पर जहां माया है ना, वो बाकी 3 भी हैं साथ में। तो इसका मतलब कषाय है उसके अंदर। तो वो जैसे त्रियंचों में देखा कि भोजन के लिए कि पानी पीने जीव आएंगे, बाहर कि नदी के किनारे घास उगी हुई है, तो वो जानवर जो है ना, उसका शिकार करने के लिए उसी में अंधेरे में पड़े होते हैं, और रात को आके शिकार करते हैं। उसमें जो कोई पानी पीने आता है उसको वही पकड़ लेते हैं। उसको पता है। मतलब गुरुजी, हाँ जी,
गुरुजी वो उसमें तो वो माया फिर स्वभावतः हो गई ना, हाँ, पेड़ स्वभावतः पौधों ही में वो है। है ना, फिर वो चेंज तो नहीं कर सकते अपनी माया, कि नहीं, माया चेंज से कर, निकलना चाहे हाँ हाँ, चेंज अगर कर सकते हैं। माया से कर निकलना सकते हैं। चाहे तो, माया से निकलता है जब कषाय कम होते हैं तो सहन शक्ति भी बढ़ती है। अब अगर हाथी अगर खरगोश का ध्यान रख रहा है कि मैं पैर रखूंगा नीचे मर जाएगा, तो वहां से वो उन्नति भी कर रहा है, मतलब ये तो उसकी हाँ, निकृष्टता है। लेकिन फिर मन उसमें से निकल करता है, फिर सकते ये भी हैं। बताया है कि वनस्पति का जीव जो है वो इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेता है कि वो सारा कट रहा है, छिन भिन हो रहा है कांटों से, लेकिन वो सहन कर रहा है। और उसमें क्या बात, ये उसकी अपनी अंदर की जो है उसकी सारा, हाँ, सारी संज्ञाएं उसके अंदर हैं, कषाय उसके अंदर हैं। और ये जो माया के कारण मतलब है कि उसके अंदर अनंत अनुबंधी कषाय है, अनंत अनुबंधी कषाय, ये उसका क्या एकेंद्री तक में है। और जब तक क्या, जब तक वो त्रियंच है उसको शरीर और आत्मा का भान नहीं होगा, शरीर और आत्मा का भान नहीं रहेगा। तो ये जो माया करनी है, कोई माया उनकी नजर आती है सामने, माया उनकी नजर आती है, क्योंकि वो आहार के लिए सारा कपट है। माया कैसे घेरता है, वो छोटे जानवरों को कैसे दौड़कर उनको जो है पकड़ते हैं, आगे पीछे से घेरते हैं, वो पूरा माया है उसकी। तो ये क्या अंदर के आहार के लिए माया आ रही है, उसके अंदर आ रही है। तो ये सारी चीज उसमें है क्या, ये कषाय हैं सारे। तो इसको ये सिर्फ ये इसको मत ये ले कि खाली उसमें कपट और छल है, उसमें सारे ही है, सारे ही है। ये एक्चुअल में ज्यादा इसलिए है, कपट और छल इसलिए लिखा है कि मनुष्य जब कपट और छल करता है तो वो त्रेंच गति का बंद करता है। हमने वो त्रेंचों से मत समझने की कोशिश करो, ये मनुष्य के लिए है कि मैं इसकी पैकिंग चेंज कर दूं या डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना दूं, दूसरे को धोखा दे दूं। कई बार आदमी कहता ना, मैंने चुपचाप पुराना माल था इसको चला दिया, उसको कहा ये नया नया आया है। वो सारी माया है कि ये माल नया नया आया है, कल ही आया है, जबकि 2 साल का पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रहा था। तो ये सारा क्या है कि जो बिजनेस करता है उसके अंदर माया आ जाती है। ये माया कपट और छल कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। और त्रियंच गति का प्रधान कारण किसके लिए, मनुष्य के लिए। कि मनुष्य अगर कपट और छल करता है तो समझ लो त्रियंच गति बांध रहा है। अगर उसका विचार जो आ रहा है ना कि किलो की जगह 900 ग्राम तोल दूं, या डब्बा साहब तोल दूं इसी रेट के ऊपर, या सोने के अंदर गहना बनाया है उसमें खोट ज्यादा मिला दूं, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये क्या है, ये कपट और छल है। आप दूसरे को लूटना चाहते हो। तो उसी से उसके लिए कि उसकी गति त्रियंच की बन जाएगी। हमें तो यहां से विजिलेंट रहना है कि मेरे अंदर कभी भाव ही ना आए कि किसी को मैं उठाकर उसको ऐसा इसी चीज को बेच दूं, उसका नुकसान हो जाए। और उसको अगर आप स्पष्ट कहते हो इतने की चीज है, इतना इतने में मैंने देनी है, बस ठीक है, कोई कपट छल नहीं। तो अभी आपने ये देखा कि त्रियंच गति का जो प्रधान कारण 4 दिए गए हैं, उनमें भी मुख्यतः माया की है। और ये माया क्या है, स्वयं को ना जानना और पर को अपना जानना, यही माया है। और ये एकेंद्री से लेकर असंगी पचेंद्री तक, असंगी पचेंद्री तक सारे ऐसे ही हैं। जो माया के बिना मतलब अज्ञानता में है ना, चौरेंद्री तक तो पक्के हैं। जब तक कान नहीं मिलते तब तक वो सुन नहीं सकता, और सुने बिना उसको ज्ञान होगा नहीं। ठीक है ना, श्रवण करेगा तभी जब उसके कान होंगे तो, और श्रवण के बिना ज्ञान और विज्ञान होगा नहीं। तो तब तक वो अनंतानुबंधी हो रहेगा और वो त्रियंच गति का कारण बनेगा। अब मेन बात क्या होगी कि अपने आप को भूल जाना। वो एक भजन भी आता है ना, जो गुनगुना लेते हैं, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। इस जहां में बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर
जाने कितनों के घर तुमको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वही पत्नी बनी, फिर पत्नी से ओ मेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुमको जाना पड़ा। बच्चे आकाशना करा दो। काशने ने पचकान, काशने पचकान। वैसे बढ़िया तो यह स्वयं अपने आप पचकान ले लिया करो, उतना टाइम आपको पौधे में ज्यादा मिलेगा। नमो हरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो हरिहरं, नमो विद्यानं, नमो लोये सब साहुनं चतारि मंगलम। हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली घनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली घनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रपद्यामि, हरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली घनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। चारि शरण सुपन्नम। मथे वंदामि मकेन वंदामि गुरुदेव। हाँ जी। मथेन वनामि।